नवनियुक्त अमरावती पुलिस आयुक्त के रूप में डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला अमरावती पुलिस आयुक्तालय की कमान संभाले हैं। आते ही उन्होंने कईयों आपराधिक गतिविधियों पर निशाना लगाए ये सारे अवैध धंधे बंद कराने का फरमान दिया। साथ ही ड्यूटी पर घंटों मोबाइल से चिपके रहने वाले पुलिसकर्मियों को भी निर्देश दिए कि वे वॉकी टॉकी से ही काम करें, सिर्फ जरूरी हो तो ही मोबाइल यूज करें। लेकिन लगता है सीपी साहब की बात अभी ये पुलिसकर्मी समझे नहीं है या तो समझना नहीं चाहते। आइए आपको सीपी साहब के निर्देश भी सुनाते हैं और नाफरमानी भी दिखाते हैं हमारे इस स्पेशल वॉच से। शहर का राजापेट चौराहा, ये चौराहा मानो हादसों का ही चौराहा हो, ऐसे एक के बाद एक बड़े हादसे यहाँ होते रहते हैं, हो रहे हैं। ये एक हादसा देखिए, बस एक बाइक को कुचल गई। तस्वीरों में यह हादसा आप लाइव देख सकते हो। ये दूसरा हादसा देखिए कैसे एक बाइक सवार ने यहाँ से गुजर रहे राहगीर को कितनी जोरदार धड़क दे मारी थी। ऐसे कईयों हादसे इस चौराहे पर घट चुके हैं। शहर का राजापेट चौराहा ही नहीं बल्कि सभी चौराहों का हाल यही है, लेकिन राजापेट चौराहा इन सब में अव्वल है। क्यों होती है सड़क दुर्घटनाएं? क्या है हादसा होने का प्रमुख कारण? जवाब साफ है, यातायात कर्मियों की अनदेखी, चरमराई यातायात, घंटों ड्यूटी पर ही मोबाइल से चिपके रहते पुलिसकर्मी, जिनमें महिला पुलिसकर्मियों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से सिटी न्यूज़ ने नवनियुक्त पुलिस आयुक्त डॉक्टर सुरेश कुमार मेकला इनका इस ओर ध्यान खींचा और उन्होंने सकारात्मक जवाब देकर उचित दिशा निर्देश भी आला अफसरों को जारी किए, आदेश निर्गमित किए गए। कई सर इसमें जो ट्रैफिक के प्रॉब्लम है क्रिएटेड किए हुए हैं, यानी कई तो प्रॉब्लम ऐसे कि एक क्राउड बढ़ गया उसके कारण हो जाता है, कई प्रॉब्लम ऐसे कि सर वो हटा ही नहीं जाता उसके कारण हो जाता है। एक बहुत बड़ी समस्या आपका स्टाफ की भी है। आपका स्टाफ सर मैक्सिमम जगह फ़ोन से मोबाइल पर सर्फिंग करते हुए दिखते हैं। हम लोगों ने कई बार उसको देखा है। क्या आप स्टाफ को ऐसे देंगे ड्यूटी के टाइम पे मोबाइल पे सर्फिंग ना करें? ये हर शहर की प्रॉब्लम है। पुणे में भी यही हमारा सामने आया था। हमने स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिया था कर्मचारी को, क्योंकि आदत बन गया हर आदमी को हाथ में मोबाइल लेना। चार्ली कमांडो मैक्सिमम। हाँ, तो मैंने कल ही सबको क्लियरली बोला था, भाई वॉकी टॉकी से यूज़ करो। आपको पर्सनल कुछ बात करना है तो थोड़ा, अनलेस इट इज एन इमर्जन्सी, ट्रॅफिक कर्मचारी जोपर्यंत चौकात दिसणार नाही फिर कोई उपयोग नहीं। हाँ, बाजू में खड़े होकर ठेला के बस कर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने बोला जितना भी टाइम पे आपके पॉइंट है, पॉइंट पर रहना चाहिए। 4 PSA से उसको इंस्ट्रक्शंस दिया, वो कंटिन्यूस चेक करते रहना। मैंने सारे सीनियर ऑफिसर्स को भी बोला, क्योंकि कहीं ना कहीं जाते रहते, घूमते रहते हैं, तो रास्ते में दिखेंगे, चेक करना चाहिए। यानी साथ साथ हमेशा टोकने के वजह उनको उनको बताने भी तो चाहिए उनका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये हम हर तरीके से करना। ये साफ दिशा निर्देश रूपी आदेश सीपी साहब दे चुके हैं, लेकिन इनके मातहतों को नाफरमानी की बीमारी ने जो जकड़ रखा है। शायद इन तक यह निर्देश नहीं पहुँचे या तो इन निर्देशों का पालन नहीं करना चाहते हैं। दिख तो वैसे ही रहा है। देखिए राजापेट चौराहे पर तैनात यह महिला यातायात कर्मी कैसे सीपी साहब के निर्देशों की धज्जियां उड़ाते मोबाइल से चिपकी है। 1-2 मिनट नहीं बल्कि पूरे 44 मिनट ये महोदया मोबाइल पर बतियाते कैमरे में कैद हुई। तमाम राहगीरों ने उसे ऐसे मोबाइल पर चिपके देखा। देखिए सीपी साहब, ऐसे काम करता है आपका कर्मचारी वर्ग। ये ऐसे ही चलते रहा तो शहर की यातायात तो सुधरने से रही, ये तय रहा। सिर्फ यही नहीं, ऐसे कईयों पुलिसकर्मी हैं जिन्हें ऑन ड्यूटी पॉइंट पर ऐसे फ़ोन पर चिपके खुली आंखों से देखे जा सकता है। अब इन सब पर नकेल कसने की जिम्मेवारी सीपी साहब आपकी है। विदर्भ शिक्षक पेंशन योजना कृति समिति ने बुधवार को शिक्षक उपसंचालक दफ्तर पर धरना प्रदर्शन कर पुरानी पेंशन योजना को दरकिनार रख निर्णय लेने का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही होने पर भी इस कृति समिति ने ध्यान खींचा है। 1 नवंबर 2005 के पूर्व के अंशतः अनुदानित और बिना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना ही लागू रखने की मांग करते
विदर्भ शिक्षक पुरानी पेंशन योजना कृति समिति ने शिक्षा उपसंचालक के दफ्तर पर धरना दिया। नए पेंशन योजना से इन शिक्षकों पर अन्याय हो रहा होने का आरोप इन शिक्षकों का है। विदर्भ शिक्षक जुनी पेन्शन योजना कृती समितीच्या वतीनं अमरावती विभागाच्या अमरावती शिक्षण संचालकाच्या कार्यालयासमोर एक भव्य दिव्य असं आंदोलन धरणे आंदोलन आयोजित केलेलं आहे। याचा उद्देश असा आहे की संपूर्ण राज्यातील 42,000 जे शिक्षक आहेत ते अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित आहेत, यांना शासनाने जुनी पेन्शन योजना नाकारलेली आहे आणि म्हणून या ठिकाणी हे धरणे आंदोलन सुरू केलेलं आहे। या ठिकाणी अनेक शिक्षकांचे भविष्य निर्वाह खाते हे उघडलेले आहे। अनेक शिक्षकांचे खाते हे उघडले नाही। 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी जे शिक्षक लागले त्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी आणि नंतर 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर जे आहेत त्यांना नवीन परिभाषित योजना अंशदायी परिभाषित योजना लागू करावी असा शासनाचा निर्णय आहे। परंतु या ठिकाणी शासन जे अगोदर लागले ते देत नाही, म्हणून नाईलाजास्तव या ठिकाणी सर्व शिक्षण उपसंचालकाच्या कार्यालयावर आंदोलन करीत आहे आणि ते जर शासनाने मान्य केलं नाही तर अतिशय तीव्र आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याचा परिणाम सरकारला भोगावा लागेल। कारण या ठिकाणी प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या शाळेतील सर्व अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळेवरील शिक्षक आहेत। त्यांनी शासनानं शिक्षण सेवकाला ज्याप्रमाणे 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी शिक्षण सेवक लागले होते त्यांना धोरणात्मक निर्णय घेऊन जुनी पेन्शनला लागू केली, त्याच धर्तीवर त्याच शासन निर्णयाचा आधार घेऊन यांना सुद्धा जुनी पेन्शन योजना लागू करावी असं या सर्व शिक्षकांचं मत। जिले के ग्राम भापड़ी के पूरग्रस्तों ने जिलाधीश को एक निवेदन पत्र सौंपकर पुनर्वसन की मांग दोहराई। इन नागरिकों के पुनर्वसन जल्द से जल्द कराए जाए, उक्त मांग पर जिलाधीश ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। सन 1991 में तबाह हुए ग्राम भापकी के नागरिकों का पुनर्वसन करने का प्रस्ताव शासन ने पारित किया है, लेकिन अब तक इन पूरग्रस्तों का पुनर्वसन नहीं हो पाया है। पुनर्वसन हेतु शासन ने संपादित किए भूमि के भूमि मालिकों ने भी एनओसी दे दी है, फिर यह पुनर्वसन की प्रक्रिया क्यों अधर में लटकी पड़ी है, यह सवाल इन पूरग्रस्तों ने पूछा था। जिलाधीश ने इन निवेदनकर्ताओं को सकारात्मक आश्वासन देकर आश्वासन पूर्ति का विश्वास जताया है। 1991च्या ज्या महापुरामुळे आमच्या गावात जे नुकसान झालं आहे आणि शासनाने आम्हाला 91 पासून संपादित पूरग्रस्त पुनर्वसन म्हणून संपादित केलं, पण आजपर्यंत तिथे कोणत्याही गोष्टीची सुविधा झालेली नाही आहे आणि पळसवाड्यातील तर काहीच नाही, अजून भूखंड वाटप झालेलं नाही। बापटी या गावातील तर 50% नागरिक सुविधेचे कामं झाले आणि आम्हाला ज्या पद्धतीने शासनाने कबूल केलेलं होतं ते पूरग्रस्त पुनर्वसन म्हणून तुमचं पुनर्वसन करतो आणि या घराचा मोबदला म्हणून पैसे देतो, ते आजपर्यंत अजून पैसेसुद्धा दिलेले नाही। येथील पंचशील महिला बचत गटाची संघटना आहे। हे माझे 3ही गट बचत गट इथे घेऊन आलेले आहे। बचत गट तसेच गाव विकास समिती गावातील सर्व नागरिक आम्ही कलेक्टर साहेबाकडे आज निवेदन दिलेलं आहे की आम्हाला या जे आमचं गावठाण आहे 91 पासून आमचं पेडीत मंजूर झालेलं होतं, तर पुऱ्या ज्या शासनाच्या योजना आहेत त्या पूर्ण झालेल्या नाही आहे आणि पाण्याची टाकी, लाईन जे हे कामं रखडलेले आहे ते आमचे पूर्ण लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावं अशी आम्ही कलेक्टर साहेबांना विनंती केलेली आहे। तसेच मी आणि एका कुटुंबाचे 4 कुटुंब झालेले आहेत, त्यांना घर नाही आहे, तर ते लवकरात लवकर मंजूर करून देणे हे कलेक्टर साहेबांना आम्ही विनंती केलेली आहे आणि आमचे पैसे जे घराचे पैसे आहेत ते लवकरात लवकर मिळून आम्ही तिथं गेलो पाहिजे अशी आमच्या सर्व गावाची। जैन संत आचार्य श्री रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज इनके प्रेरक प्रवचनों का आयोजन बुधवार को बडनेरा के शिव मंदिर प्रांगण में संपन्न हुआ। असंख्य भाविकों ने इस प्रवचन श्रवण का लाभ लिया। बुधवार को बडनेरा के शिव मंदिर में आचार्य श्री रत्नसुंदर सुरेश्वर जी महाराज इनका प्रवचन हुआ। बडनेरा के जैन संघ द्वारा इस प्रवचन का आयोजन किया गया था। आचार्य श्री ने इस प्रवचन से सभी से अपने आप को परखने और वचन पूर्ति पर अमल करने का प्रेरक पाठ पढ़ाया। बडनेरा से पहले आचार्य श्री ने ओसवाल भवन में परिवर्तन प्रवचन माला की। उनके प्रवचनों और किताबों से प्रभावित एडवोकेट अशोक जैन इन्होंने इस प्रवचनों पर अपने विचार व्यक्त किए। म शब्द का महत्व, जिसमें अर्थ भी है अनर्थ भी है। म से माँ, माँ और माँ से बनता परिवार, परिवार से बनता समाज और भिन्न भिन्न समाज से बनता गांव और गांवों से बनता
शहर और शहरों से बनता है देश। पूज्याचार्य की जो 274 पुस्तकें लिखी है उसमें म शब्द के अनर्थ पर भी जोर दिया गया है। म से मैं, मुझे, मेरा, मेरी। तो इसके ऊपर जो लिखा है मैंने, पूज्याचार्य की परिवर्तन प्रवचन माला और उपदेश सहज मृदल व्यवहारिक खड़े तथ्यों पर आधारित है, जो कि कल का भी सच है, आज का भी सच है और कल का भी सच रहेगा। लेकिन सबसे मुश्किल बात जो मैंने देखा, सब आए मंडप में आए, सबको लगता है कि आप सब आज का सच है, सब मृदुल भाव है, सब है। लेकिन मंडप के बाहर जाने के बाद आप सब लोग, मैं सहित, उसको भूल जाते हैं। आप इस कविता को ध्यान से सुनकर इसका रोज स्मरण करें, जिससे जो ताकत मुझे मिली है आपको भी मिलेगी। ध्यान से सुनिए। मैं मेरे जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं, मैं मेरे जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मेरी मृत्यु अटल है और मैं अमर नहीं हूं। उसी प्रकार मैं मेरे जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मैंने पिछले कर्म में किए हुए सुकर्म से के फलों से ये जीवन मिला है। मैं मेरे जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मेरा पूर्ण जन्म मेरे किए हुए सुकर्मों और कुकर्मों पर आधारित रहेगा। वह अगर नरक मिले, स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले या सूक्ष्म प्राणी का जीवन मिले, मैं हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मैं मेरी धन संपत्ति मृत्यु के समय नहीं ले जा सकता। मैं हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मैं मेरी धन संपत्ति मेरे मृत्यु के समय नहीं ले जा सकता। मैं जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि पूत सपूत तू क्यों धन संचय, कि पूत कपूत तू क्यों धन संचय। मैं जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि वायम के सिवा मुझे तंदुरुस्ती नहीं मिल सकती। मैं जीवन में हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि जीवन में जो भी लाभ हो उसका उपयोग शुभ कार्य के लिए कीजिए, जिससे कि शुभ लाभ का अर्थ सार्थक हो सकता है। मैं जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं, मैं जीवन के हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि प्रेम की एक मीठी नजर, कि मेरे प्रेम की एक मीठी नजर द्वेष का जहर है। मैं जीवन में हर क्षण के बाद भूल जाता हूं कि मैं मेरे पक्षकारों के लिए, जिस प्रकार इंसान पिंजरे में है और पंछी गगन में है, हर सुबह अपना कार्य शुरू करने के पहले और संध्या में सैया में जाने के पहले इस कविता का स्मरण करें कि आप हर क्षण में यह चीज नहीं भूले। और फिर देखिए कि आपके आचार विचार में जो परिवर्तन माला महाराज साहब ने शुरू की है और जो महाराज साहब ने 274 पुस्तकें लिखने का जो अर्थ है वो साकार होगा। यह देश विश्व में आने वाले हर समय पर उच्च स्थान पे होगा। आपको सिर्फ मैं, मुझे, मेरा, मेरी यह शब्द भूलकर ऊपर लिखी कविता का पठन करके आप हर क्षण में ये याद किए कि ये आप भूल रहे हैं।